हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो लेट u वेक्टर कॉमा v वेक्टर एंड w वेक्टर बी थ्री वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3 कॉमा 1 एंड 2 respectively such that u वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाइड with u वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन with w वेक्टर with 3v वेक्टर is equal to 0 if theta is the angle between u वेक्टर and w वेक्टर then cos square theta is equal to। तो हमें यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर लिखेंगे की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर वेक्टर का क्रॉस 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिया जाता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यदि ये 3 वेक्टर हैं तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर इन डॉट प्रोडक्ट के रूप में दिया जा सकता है, जो कि इक्वल होता है हमारा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ब्रैकेट डॉट सी वेक्टर। और हमें पता है कि यदि कोई वेक्टर ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारा ए वेक्टर मोड डॉट बी वेक्टर मोड मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। एंड हम क्या करते हैं, यदि ए वेक्टर गिवन है तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो है हमारे ए वेक्टर के मोड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये है हमारा की कॉन्सेप्ट। इस की कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर गिवन डेटा के बारे में। तो लिखेंगे गिवन डाटा। तो यहाँ पर हमको मैग्नीट्यूड गिवन है, तो यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है जो कि है मोड ऑफ यू वेक्टर। तो यहाँ पर √3 गिवन है। यहाँ पर हमको v का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। और हमको w वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड यहाँ पर गिवन है जो कि हमारा 2। और हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है इसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो u वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई u वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विथ w वेक्टर प्लस 3v वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये हमारा जो है 3 वेक्टर है और इनका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसको डॉट मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा यहाँ पर हो जाएगा u वेक्टर डॉट w वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई u वेक्टर माइनस u वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ w वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई w वेक्टर प्लस 3v वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, u वेक्टर मोड w वेक्टर मोड, ये हमारा cos थीटा हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई u वेक्टर माइनस यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, u वेक्टर डॉट w वेक्टर है, सॉरी ये हमारे यहाँ पर u वेक्टर डॉट u वेक्टर है क्योंकि यहाँ पर u वेक्टर गिवन था। तो ये हमारा u वेक्टर डॉट u वेक्टर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा ये u वेक्टर मोड स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाइड बाई w वेक्टर हो गया प्लस 3v वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ u वेक्टर इज इक्वल टू 3, मॉडुलस ऑफ w वेक्टर इज इक्वल टू 2 एंड cos थीटा लिख देंगे यहाँ पर u वेक्टर माइनस यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन क्या था, √3 का स्क्वायर यहाँ पर 3 हो जाएगा, w वेक्टर हो जाएगा प्लस 3v वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 3v वेक्टर को हम यहाँ पर RHS में भेज देंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू है 2√3 cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई u वेक्टर माइनस 3 w वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3v वेक्टर। यहाँ से क्या करेंगे, हम √3 को यहाँ पर डिवाइड दे देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos थीटा
यू वेक्टर माइनस ये वैल्यू √3 डब्ल्यू वेक्टर हो जाएगी इज इक्वल टू हो जाएगी माइनस √3 भी वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, हम इनका मोड निकालेंगे और मोड निकाल के इनका क्या करेंगे, मोड का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसका जो है मोड स्क्वायर क्या होता है। अभी हमने की कॉन्सेप्ट में देखा है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये वैल्यू जो हो जाएगी 2 cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई यू वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई यू वेक्टर मोड स्क्वायर प्लस मोड ऑफ -√3 डब्ल्यू वेक्टर मोड स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 cos थीटा यू वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ √3 डब्ल्यू वेक्टर। और यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पर ये जो 3 है इसका -√3 है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू 3 हो जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर मोड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा मोड ऑफ यू वेक्टर कितना है, यहाँ पर हमारा √3 है और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 3 हो जाएगी। और मोड ऑफ डब्ल्यू वेक्टर कितना है हमको गिवन, वो हमको यहाँ पर 2 गिवन है। तो जब इसका स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर तो ये यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हमको वैल्यू 2 गिवन है, जब हम इनका मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4√3 cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई यू वेक्टर यू वेक्टर डॉट मल्टीप्लिकेशन डब्ल्यू वेक्टर इज इक्वल टू 3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये 12 cos स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस ये 12 हो गया, माइनस 4√3 हो गया cos थीटा। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं यू वेक्टर मोड ऑफ यू वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई मोड ऑफ डब्ल्यू वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई, इनके बीच में एंगल क्या था, थीटा था, तो यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यू वेक्टर जो मॉडुलस ऑफ यू वेक्टर है एंड मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू वेक्टर है, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से इनकी वैल्यू √3 और 2 है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 cos स्क्वायर थीटा प्लस 12 माइनस 4√3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर ये हमारा √3 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से ये हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, ये हो जाती है 12 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा cos स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाती है 9 डिवाइडेड बाई 12। तो हम इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी जो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी आई है, 3 डिवाइड बाई 4 आई है। तो ये जो 3 डिवाइड बाई 4 है ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।